ब्राह्मणवाद में 80 वर्ष के पीएचडी हो, करोड़पति हो, 2 क्लास के पास बाबा जी, 10 वर्ष का छोकरा, 20 वर्ष का छोकरा बाबा जी का, वो 80 वर्ष के करोड़पति या पीएचडी किया हुआ चमार दुसाद कोयरी कुम्हार को प्रणाम न करेगा, क्योंकि वो नीच है। कितना हो क्वालिफिकेशन कर लिया तो नीच है, पैर के गु हुआ पैखाना है, हम उसको प्रणाम करने जाए। हम जन्मजात पूजनीय है, देवता है। दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, इंसान को शिक्षा देना सवाब का काम है। कुरान कहता है, और तुम्हारा मनुस्मृति कहता है कि छोड़ जा शिक्षा हुनर दे तो कहे कान में शीशा डाल दो, जीभ काट लग, भाग करके इसको धर्म को लात मार करके इस्लाम को कबूल कर लिया। तो जब ये ब्राह्मणवाद मनुस्मृति लिखा, तो इतना समाज को, लड़की को शुद्ध करना, लड़की को जलाना, सती प्रथा चलाना, शुद्धिकरण चलाना, जूता चप्पल न पहनना, कुर्सी चौकी पर न बहनना, हई न करना, हऊ न करना, इतना इन लोगों ने नियम बना दिया, उसमें दम घुटने लगे। मुसलमान को कोनो अहिर कोई कुर्मी बुलाया है, चमार दुसाद बुलाया। जब एक साथ जो तू बैठ न सकल हो, जौना से एक साथ खा न सकल, तू अलग अलग घूर बना के खाना खाई बारा, वो एक साथ लड़ेगा। मुसलमान धर्म में इतनी समता थी, इतनी भाईचारा थी, तो आखिर बाबा साहब को बौद्ध धर्म क्यों अपनाना पड़ा? क्यों नहीं वो मुसलमान अपना लिए? बुद्ध ने कहा कि हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन बौद्धिस्टवा सबको चीवर धारण करके लोग को ज्ञान देना चाहिए, तो धंधा आमदनी के कर ले। 5 टाइम नमाज अदा करेगा, खुदा में आस्था रखेगा, बेहतर से इबादत करेगा, तो वो मरेगा तो उसको जन्नत मिलेगा। जन्नत में 72 गो हूर मिलेगा। पौड़ी हिजमत करेला, काजू पिस्ता चिरोजी अखरोट बादाम तो मिलबे करेगा। लबड़ई के धंधा के गेल, मौलवी साहब गेल देखे, 5 टाइम नमाज अदा करी या इबादत करी तो ओकरा वहाँ जन्नत मिलते या हूर मिली। अगर महिला करेगा तब। कि आखिर क्या कारण था कि भारत के जो लोग थे, शूद्र, अति शूद्र, दलित, पिछड़े, वो मुसलमान को कबूल कर लिए? भारतवर्ष में जब मनुस्मृति की रचना हुई तो उसमें जाति व्यवस्था बनाई गई। जौन जात का जौन पेशा था, धंधा था, उस हिसाब से उसकी जाति बनाई गई। और जाति बनाने वाला जो ऊंचे जाति के लोग थे, और उसको इतना ज़्यादा दंडित किया, इतना ज़्यादा सप्रेस किया, दबाया, तो जो चीज़ दबेगा विस्फोट करेगा। तो जब ये ब्राह्मणवाद मनुस्मृति लिखा, तो इतना समाज को, लड़की को शुद्ध करना, लड़की को जलाना, सती प्रथा चलाना, शुद्धिकरण चलाना, जूता चप्पल न पहनना, कुर्सी चौकी पर न बहनना, हई न करना, हऊ न करना, इतना इन लोगों ने नियम बना दिया कि यहाँ के 90% उसमें दम घुटने लगे। तो उसी समय दम घुटते घुटते हमारा समाज आज तक कैसे जिंदा रह गया, तारीफ की बात है। इतना जिल्लत की जिंदगी, अपमान सह करके भारत के ये शूद्र आए। दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, इंसान को शिक्षा देना सवाब का काम है। कुरान कहता है, और तुम्हारा मनुस्मृति कहता है कि छोड़ जा शिक्षा हुनर दे तो कहे कान में शीशा डाल दो, जीभ काट लग। तो भाग करके इसको धर्म को लात मार करके इस्लाम को कबूल कर लिया। फिर उसमें जूता चप्पल पहनने की पाबंदी नहीं थी, छूट था। साथे बैठ के खाने का व्यवस्था थी। मंदिरों में जाने, मस्जिदों में जाने का, नमाज अदा करने का, सब समानता पर आधारित बात थी। एक साथ बैठ के कुजरा कबाड़ी, जोल्हा धुनिया, चीख डफाली सब भोज खा लेगा। एक दफ्तर में बैठ के सब मस्जिद में पढ़ लेगा, किसी को छूत नहीं। लेकिन भारत का ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इससे पहले जो राष्ट्रपति नारायण थे, गोविंद थे, मंदिर में गए तो केहुना से धक्का खाना पड़ा। जीतनराम मांझी स्वाभिमानी रहता था, जाता कभी मंदिर में जहाँ तुम्हारा अपमान होता हो, तिरस्कार मिलता हो, उसमें जा रहा हूँ, तुम्हारा भगवान है। तो इसमें ऐसी बात है। फिर हमारे साथ उठने बैठने, खाने पीने, बोल चाल, आदर देना इस्लाम में है। अगर 60 वर्ष का मौलवी को, अगर आप 24-25 वर्ष के हैं जी, 60 वर्ष का मौलवी का नज़र अगर आप पर पड़ गया तो पहले आपको कहेगा कि आदाब, तो आप भी कहिएगा कि आदाब। वालेकुम सलाम, तो आप भी कहिएगा वालेकुम सलाम। लेकिन हम लोगों में ब्राह्मणवाद में 80 वर्ष के पीएचडी हो, करोड़पति हो, 2 क्लास के पास बाबा जी, 10 वर्ष का छोकरा, 20 वर्ष का छोकरा बाबा जी का, वो 80 वर्ष के करोड़पति या पीएचडी किया हुआ चमार दुसाद कोयरी कुम्हार को प्रणाम न करेगा।
चूँकि वो नीच है, कितना हो क्वालिफिकेशन कर लिया तो नीच है, पैर के मुँह है, पैखाना है, हम उसको प्रणाम करने जाए? हम जन्मजात पूजनीय है, देवता है, देवता जाएगा वो राक्षस के शूद्र को प्रणाम करने? तो जहाँ इज्जत मिलेगा वहाँ आदमी बार बार जाता है, जहाँ भाईचारा मिलेगा वहाँ कोई भी जाएगा, जहाँ अपमान मिलेगा काहे वहाँ रहेगा, काहे उस घर में रहेगा जहाँ अपमाने झेलना है। कन्वर्ट कर गया, कोयरी से कबाड़ी बन गया, समझ रहे हैं कि नहीं? जी जी बिल्कुल। तत्वा से जोल्हा बन गया। हमारे लोग ही तो वो कोयरी कुम्हार से, चमार दुसाद से, उसमें हिंदुआ हजाम, मुसलमानुआ हजाम, ये सब बना हुआ, हम तो सब देखा हुआ। ऐसे 60 वर्ष 65 वर्ष से तो हमको ज्ञान है ना। डॉक्टर अम्बेडकर इन लोगों का चर्चा करते हैं। चाइना का राष्ट्रपति घोषणा किए हैं कि चीन में प्रतिमा डॉक्टर अम्बेडकर का लगाने के लिए चीनी सरकार, चूँकि विश्व के अद्भुत ये व्यक्ति हैं, विश्व के एक बहुत ब्रेनिस्ट आदमी है डॉक्टर अम्बेडकर, इसलिए वहाँ का राष्ट्रपति वहाँ चीन में डॉक्टर अम्बेडकर का प्रतिमा लगाने का घोषणा किया है। यहाँ कहे न राम के हनुमान के बना दी था, वह शंकराचार्य के कहे न बना दी थे, जिसमें क्वालिफिकेशन है, दुनिया के लोग उसका इज्जत करवे करेगा। तुम न कर रहे हो चूँकि तुम्हारा यहाँ अपना बना लिए हो। ऐसी स्थिति में हमारे समाज के लोग, ये लोग खुद, ये लोग दोषी हैं कन्वर्ट होने का, कन्वर्ट करने का। ये लोग खुद इतना संप्रेस किया, इतना दबाया, इतना अपमानित किया, और इसके बाद भी मुसलमान को कोनो अहिर कोई कुर्मी बुलाया है, चमार दुसाद बुलाया। जब एक साथ जो तू बैठ न सकल हो, जौना से एक साथ खा न सकल, तू अलग अलग घूर बना के खाना खाई बारा, वो एक साथ लड़ेगा? अच्छा, आप इतनी अच्छी बात बता रहे हैं कि मुसलमान धर्म में इतनी समता थी, इतनी भाईचारा थी, तो आखिर बाबा साहब को बौद्ध धर्म क्यों अपनाना पड़ा? क्यों नहीं वो मुसलमान अपना लिए? डर में डर फूटेगा। हम इस तरह से बोलते हैं तो लोग कहेगा कि इस्लाम के ही आड़े हाथ ले रहे हैं, हिंदू धर्म के अपमानित कर रहे हैं जी। तो हिंदू धर्म तो है नहीं, धर्म का अर्थ लोग समझता नहीं है। विवेक बुद्धि को मानव हित में प्रयोग का नाम धर्म है। विवेक बुद्धि को मानव हित में प्रयोग किया गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन, जेम्स वाट फोर्ड, कि एक भाप का इंजन बना दिया, आज आसाम पैदल जाता आता है आदमी। वो धर्म का काम किया कि मानव जीवन को अस्थायी, मोबाइल का काम आपका, ये सब कंप्यूटर चल रहा है, धर्म का काम किया। मंदिर मस्जिदों से कुछ मिला है समाज को? खाली पाखंड, धर्म के आड़ में झगड़ा मिला है, धर्म के आड़ में शोषण मिला है। और बाबा साहब अम्बेडकर इस्लाम धर्म को इसलिए कबूल नहीं किए कि इस्लाम में भी पाखंड है, जिसको मार्क्स ने कहा कि दुनिया के में धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ धर्म दुकानदारी के काम कर रहा है। उसमें लोग, पाखंडी लोग, अपना पीर बना हुआ है। इसमें इन्हें अनहरू लेखन बनल बाटे, शंकराचार्य मलाई खायला, मौलाना, जिनको मौलाना बना हुआ है, पंडित बना हुआ, मौलाना बना हुआ। तो बाबा साहब देखे कि इनमें है 16 आना पाखंड, उसमें 8 आना पाखंड है, किसी में 4 आना पाखंड है, लेकिन पाखंड तो है। इसलिए बाबा साहब हम जाएं तो जाएं कहाँ? बुद्ध में पाखंड नहीं है। बुद्ध ने कहा कि हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, हम सूक्ष्म काल्पनिक उड़ानों में न उलझे रहे, लेकिन कुशल कर्म करें ताकि परिणाम कुशल हो। बुद्ध का, जिसको मार्क्स ने भी कहा कि धर्म अफीम है, सारे धर्म को एक के डंटा में खत्म खारिज मार्क्स कर दिए। उसी तरह से बुद्ध भी खारिज कर दिए थे। लेकिन बौद्धिस्टवा सबको चीवर धारण करके लोग को ज्ञान देना चाहिए, तो धंधा आमदनी के कर ले बा। बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर गए क्रिश्चियन एथियों के, सिखों के यहाँ गुरुद्वारा में लोग बुलाया कि आप सिख में आ जाइए। तब ऊंचे जाति के जो लोग गुरुद्वारा था उसमें बुद्ध अम्बेडकर को नहीं बुलाया। जो दलित का गुरुद्वारा था उसमें बाबा साहब को बुला करके उनसे शस्त्रास्त्र किया गया। सिख लोग किए तो सिख लोग, बाबा साहब अम्बेडकर देखे कि इस सिख में भी ऊंच नीच का भेदभाव है, तो कहे कि कोई 4 आना है, कोई 12 आना है, कोई 8 आना है, इससे हमको निजात नहीं मिलेगा, चलो बुद्धम शरणम गच्छामि। उसमें कोई ढंग ढकोसला, कोई पाखंड नहीं है, इसलिए बुद्ध को कन्वर्ट किए। आने वाला समय में बुद्ध का विचार रहेगा, धम्म का विचार क्रांति में चला जाएगा। जो मार्क्स का दुनिया के मजदूर एक हो, आज भी बौद्धिस्ट लोग चीन में हैं,
सत्य पर चलते हुए, चीवर धावर पीवर धावर नहीं वहाँ चलता। मतलब कुल मिलाकर मुस्लिम धर्म में समानता कुछ थी, लेकिन पाखंड उसमें भी था। हाँ, इस कारण से वो था, आज भी है जी पाखंड है। इसी कारण से बाबा साहब बौद्ध धर्म को अपना लिए। आज भी। मैं कह रहा हूँ जब हुआ तो उनका भी कुछ, आज भी मुसलमान लोग कहते हैं। हमारे घर के बगल में, हमारे गांव में करीब करीब 1000 मुसलमान लोग हैं, 300-400-500 घर है। माइक एक महलूद हो रहा था पड़ोस में, तो एक मौलवी तकरीर दे रहे थे। तकरीर में वो बोल दिए कि जो 5 टाइम, जो मर्द 5 टाइम नमाज अदा करेगा, खुदा में आस्था रखेगा, बेहतर से इबादत करेगा, तो वो मरेगा तो उसको जन्नत मिलेगा। जन्नत में 72 गो हूर मिलेगा, मतलब पौड़ी जी। खिजमत करेला। आ काजू पिस्ता चिरोजी अखरोट बादाम तो मिलबे करेगा। लबड़ई के धंधा के गेल, मौलवी साहब गेरस देखे, शंकराचार्य गेरस देखे कि स्वर्ग मिले बा नरक मिले, लबड़ई के। अब का हुआ कि तो कह रहे हैं का कि 72 गो हूर मिलेगा, अब बड़ी जन्नत मिलेगा। ये सुन रहे थे। अब बताइए कि कहाँ जन्नत है। तो कल हो करके हम एगो हमारा क्लास साथी है, वो सुन रहा था, तो आया तो कहा हम कह क्या क्लास सुन लो मौलवी साहब के तकरीर, तो चलो ना हमनियो जन्नत एथी कल जाओ, आस्था रख के नमाज कल जाओ कि मरब तो 72 गो खिजमत करेला, हमनी के हूर मिली, जन्नत मिली, हूर मिली, सेवा करेला, ओतहू छाल ही काटल जाई। तो चलो ना तो मौलवी साहब से पूछल जाए कि मरद तो ई 5 टाइम नमाज अदा करी या इबादत करी तो ओकरा वहाँ जन्नत मिलते या हूर मिली। अच्छा, अगर महिला करेगा तब, तो हम लोग गए कि क्या मौलवी साहब रात इस बात, हाँ हाँ हम कहे हैं, रात तकरीर में बात कहे हैं। अच्छा, अगर वही काम अगर खुदा में इबादत करे या 5 टाइम नमाज अदा करे कोई महिला लड़की, तो उसको, तो हाँ उसको भी 72 गो गिलमा मिलेगा और उसको जन्नत मिलेगा। और जो जन्नत में जो काफिर होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, तो वो कब्र में हम, कब्रों है बगले में, हम लोगों के घरवा के बगले में कब्र भी है। जो मरता है तो उसी में खुदा करके। तो एक कम्युनिस्ट थे खलील साहब कम्युनिस्ट थे, मुसलमान थे। हम लोग एक साथ जेल, वो भी 10 वर्ष हम लोग के साथ, खलील मियाँ भी 10 साल जेल रहे हैं, फरमूद भी रहा है, इस्लाम भी उसी घर के। तो वो भी आ गए, हम लोग गप सप कर रहे थे मौलवी साहब से, तब रोड के ऊपर उनका घर है, वो भी आ गए कि का जय अर्जक लाल सलाम। हम कहे जय अर्जक लाल सलाम। क्या मौलवी साहब को आप लोग हैरान कर रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं, तो आइए आप भी आइए ना। तो खलील साहब आके बैठ गए कुर्सी पर। तब कहते हैं मैं हम लोग पूछा कि लोग यहाँ चोरी करता है, डकैती करता है, गुंडई करता है, तो वो यहाँ अगर सजाए आँख के पीछे लोग को कर दिया, कोई जाना नहीं लेकिन वो कुकर्म किए हुए है, तो वो मर जाएगा तो उसको, तो हाँ उसको दोजक मिलेगा। और उसको फरिश्ता जब कब्र में दफनाया जाएगा, रात के तकरीर में कहा, कब्र में जब दफनाया जाएगा तो उसमें आएगा फरिश्ता जल्लाद, और उसको क्या करेगा, उसी में ओकरा कब्रे में 3.5 हाथ के कब्रे में एथी लगेगा, कोट लगेगा, पूछेगा कि तुम नेकी किया है कि बदी किया है। तो जैसे कहेगा, बार बार पूछेगा, जब नहीं बोलेगा तो एक धुरमुस मारेगा, एक बुरुज मारेगा 80 मन के बुरुज से, एक बेर मारेगा तो 84 गज मिट्टी जमीन में धंस जाएगा। और फिर उसको पकड़ के निकालेगा, गर्दन पकड़ के खींचेगा, पूछो कि नेकी किया है कि बदी। इस तरह से पूछेगा, धमाधम उसको मारेगा। तो कहेगा कि हाँ हम बदी किए हैं, तो उसको सजा उसी हिसाब से कई बार उसको डाहेगा, उसको कई बार धुरमुस से जातेगा, भीतर 80 मीटर धंसेगा, निकालेगा, मारेगा, धसाएगा, निकालेगा, मतलब कि उसका कचूमर चटनी कर देता मारते मारते। तो खलील कहते हैं कि वो
तो हमारा घर के बगले में है 50 डेंग पर बाटे, हम गाँव में बोल रहे हैं, लोग सुनेगा। 50 डेंग पर तक कबरावा बा। 5 किलो के धुरमू से हमने के घर ईंटा के बनल था, धुरमू दे तो धमाधम आवाज करे। 80 मन के उ कब्र स्थानवा में बुरुज चलते तो एको बेर हमरा आवाज न आवले धमाधम के। बताओ ये झूठ होगा, फरे होगा धर्म के आड़ में आदमी को गुमराह करना। 5 किलो के धुरमुसो करे, हमने घर के नेव करे जाना सब कूटता है, हम लोग भी कूटते हैं तो धमाधम का आवाज़ आता है। और 80 मन के कब्र में घर चलेगा और 3 हाथ के कब्र में वो 80 मन के बुरुज अटेगा नहीं, और वहाँ कोर्ट चल रहा है। तो ये सब आदमी को तो ऐसा बाबा साहब काहे ऐसे व्यवस्था में एक्सेप्ट करने जाए जहाँ बुरुज चलता हो, जन्नत चलता हो, हूर चलता हो, ये सब काल्पनिक बात है। तस्लीमा नसरीन के पढ़िए ना किताब, गर्दा उड़ा के लिखे हुए है। सलमान रश्दी का तो मैं प्रयास किया कि उनका लिखा हुआ पुस्तक पढ़े, लेकिन नहीं मिला। लेकिन तस्लीमा नसरीन औरत के हक में वो में खूब लिखे हुए, फिर सर्टेनिटी वर्सेज में। तो ये सब बातें हैं। इस्लाम में भी वही पाखंड है, धर्म में, सारे धर्म में पाखंड है। तो साथियों, यही कारण रहा बाबा साहब के लिए कि उन्होंने तमाम चीज़ों पे बहुत समय लेकर बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च किया, चीज़ों को जानने का प्रयास किया, फिर अंततः तथागत बुद्ध के धम्म को उन्होंने अपना लिया। वो धर्म नहीं अपनाया बल्कि बुद्ध धम्म को अपनाया, और तब जाके ये सारी चीज़ें हुई है। तो जो सवाल करने वाले व्यक्ति थे, उम्मीद करता हूं कि उन्होंने बहुत विस्तार से जानने का प्रयास किया था। माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने बहुत ही विस्तार से चीज़ों को क्लियर किया है।